Okay, so I think it's very hypocritical of them because looking at the condition in India, for whatever they're treated, whether they're Sikh, other any religion or caste other than Hindus, they're treated worse than animals. So that is not justified. कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को ये चीज़ों की ज़रूरत है कि अमन का पैगाम या ETC उनको वैसे भी सीट मिल सकती अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हलीमा। हलीमा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त एस शंकर जो कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए, बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने वहाँ पर, ठीक है, और पीस की बात करते हैं वो लोग, अमन की बात करते हैं, ठीक है, और सुनने में आया है कि आने वाले वक्तों में इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाएगी यूनाइटेड नेशंस में। तो इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? I think it's a very diplomatic thing to say because looking at the condition in their own country. Should I be talking in English? It's okay, you can be bilingual or just want to speak in English. Okay, so I think it's very hypocritical of them because looking at the condition in India, for whatever they're treated, whether they're Sikh, other any religion or caste other than Hindus, they're treated worse than animals. तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड कि ऐसे लोग जाके आपके फ्रंट पोडियम पे आपको रिप्रेजेंट करें फॉर पीस मेकिंग टॉक्स. दैट्स नॉट especially thinking of the fact that how India is in support of every malicious attempt going through the underworld like Israel or whatever it is. Whatever wrong is going out in the world, India is connected to that. तो ऐसे लोगों को फ्रंट पे लेकर जाना and for them to talk about the peace, that's not justifiable. ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो वो इस वक्त जो ऑक्युपाइड कश्मीर की आप बात कर रहे हैं या सिखों की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है इंडिया के अंदर, तो वो बात करते हैं कि ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाई है, सिनेमाज ओपन करवाए हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, सो व्हाट इज़ दैट? वो क्या शो कर रहे हैं? बट डू वी रियली नो द ग्राउंड रियलिटी? ये फेक सारा क्रिएट किया जाता है मीडिया के ऊपर. वी रियली डोंट नो कि उनके साथ एक्चुअल व्हेन वी लुक एट द रियल केसेस, जो रियल वहाँ के लोग हैं, बच्चे, औरतें, किसी को नहीं छोड़ा जाता. द पुलिस ब्रूटैलिटी, आई थिंक इट्स द हाईएस्ट सीन एवर इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी. ऐसा कभी नहीं देखा गया. So what do you think about Pakistan? Pakistan is our country and I think we're doing pretty good. We're doing pretty good. We are doing pretty much good things, but what about peace? We're going Are we going to become the member of United Nations, or we are we going to definitely get the seat? deserve to be ones. How we deserve? Because we're the only few remaining countries who would not go in support for Israel. That's a very big thing to think about when we consider other countries. Pakistan is the only one of the very few remaining ones. And we think of Pakistan on a foreign platform representing Palestine and so many different causes. I think I can see the work through the PTI government. ओके मैम, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? शामी. शामी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस शंकर, ठीक है, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए हैं. उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, वहाँ पर अमन की भी बात की है, और इसको देखते हुए क्या इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाएगी यूनाइटेड नेशंस के अंदर? देखें वो ये अमन की बातें करें या ना करें, इंडिया के और अगर हम ग्रो की बात करें, जिस तरह वो ग्रो कर रहा है और उनका IT सेक्टर, उसके अलावा हर चीज़ में अगर आप देख लें, क्रिकेट भी उनके इवन आप उठा के देख लें तो इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज उन्हें स्पॉन्सर कर रही हैं. तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को ये चीज़ों की ज़रूरत है कि अमन का पैगाम या ETC उनको वैसे भी सीट मिल सकती है जिस तरह वो इस टाइम ग्रो कर रहे हैं. सही हो गया. लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी अपनी जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं अपनी कंट्री के अंदर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की हैं, सिख कम्युनिटी वहाँ पर खुश नहीं है, तो इसकी बिना पर भी क्या वो सीट ले जाएंगे? देखें, सिख कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो वो तकरीबन इस टाइम अपने आप को इंडिया से अलग समझता है, ठीक है. जिस तरह अगर पाकिस्तान की आप बात कर लें, पाकिस्तान में जो है ना एक सूबा ऐसा है जो अपने आप को अलग समझता है. हमारी ईद वगैरह भी अलग होती है. इस तरह ही लाइक हम ले लें बांग्लादेश, ठीक है, अलग चीज़ समझते हैं. वो चाहते ये हैं कि हम अलग जो है ना एक रियासत हो, हमारा एक अलग जो है ना वो देश हो. तो इसीलिए जो है वो इंडिया के साथ अपने आप को मिलाते नहीं हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ वजह बन सकती है, क्योंकि अगर हम पंजाब को निकाल दें तो इंडिया फिर भी बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल ले सकता है. ओके, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मोहम्मद कामरान. कामरान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस शंकर, ठीक है, वो यूनाइटेड नेशन गए, जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड की, वहाँ पर उनको बड़ा प्रेस किया गया, और सुनने में आया है कि वो अगले उनको सीट मिल सकती है इंडिया को UN के अंदर. तो इसके बारे में आपको क्या राय है? अच्छी बात है कि इंडिया को जो है वो सीट मिलनी चाहिए. उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो इस वक्त 4th नंबर पे है इकोनॉमी के लिहाज से, ठीक है. उसके अलावा इंडिया जो है वो हर किस्म का सेक्टर है, वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर उनका जो है वो अच्छा है. उसके अलावा जो IT डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है. तो ऑब्वियसली बात, अगर इतना कुछ अच्छा है तो वो उनको जो है वो सीट तो मिलेगी, ठीक है. तो UN में जो है वो सीट मिलनी चाहिए उनको. कैसे सीट मिलनी चाहिए? वो पीस की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि वो पीस स्प्रेड कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड?
तो पीस की तो बात करनी है ना, करनी चाहिए भी। अब ये तो नहीं है कि हम जो है वो उठाएं अपनी जो है वो पिस्टल से उठाएं और वार करना शुरू कर दें एक दूसरे के साथ। अगर कोई भाई पीस की बात कर रहा है तो उसके साथ ऑब्वियसली पीस के साथ ही रहना चाहिए हमें। अगर वो आना चाह रहे हैं, उनको जो है वो अप्रोच कर रही है, यूएनओ कर रही है, तो वेल एंड गुड के करना चाहिए उनको। ओके, तो पाकिस्तान को क्या सीट मिल सकती है यूएन के अंदर? पाकिस्तान अभी जो है वो मैं जो समझता हूँ पाकिस्तान को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एबिलिटीज़ है। तो इतना यानी कि पाकिस्तान जो है वो हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते अभी पाकिस्तान को एक वक्त लगेगा। मे बी पाकिस्तान उस लेवल पे चले जाए, मे बी जैसे उसको भी है ऑफ़र आई है उनकी, अभी जो है वो पॉपुलेशन है 3.38 जो है वो मिलियंस है। कुछ दिन पहले मैंने देखी थी तो गूगल बताता है भाई 3.35 मिलियंस पहले थी, आज चेक किया तो वो 1.38 मिलियंस के हिसाब से। तो अगर उनकी जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर काम करने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी लेवल अच्छा है, एबिलिटीज़ है, उनके अलावा जो है वो एजुकेशन उनकी अच्छी है। तो उस हिसाब से उनको मौका मिल गया। जैसे जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, पाकिस्तान में भी जो है वो टैलेंटेड लोग आएंगे, उनके पास जो है वो हर किस्म की जो है वो स्किल्स होंगी, एबिलिटीज़ होंगी, कॉन्फिडेंस होगा। तो मैं इतना कह सकता हूँ हाँ, मे बी इन फ्यूचर तो पाकिस्तान को भी मौका मिले। ओके, थैंक यू सो मच। सो आमिर, मुझे ये बताएं कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है, वो रिसेंटली उन्होंने यूएनओ की मीटिंग जनरल असेंबली की अटेंड की है और वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बात सामने रखी है, पीस की बात की है, सही है। और सुनने में आ रहा है कि आने वाले वक्तों में क्या इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाएगी यूएन में? बिल्कुल जी, आई होप सो मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि देखा जाए तो एक तो आप अगर देखा जाए तो इंडिया में या इंडिया के लोगों को देखा जाए तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, बेशक अमेरिका चले जाएं, बेशक यूके चले जाएं, बेशक कनाडा चले जाएं, तो आप बहुत सारे उनकी गवर्नमेंट ऑफिस में इंडियंस को आप जॉब करता देखेंगे। बनिस्बत पाकिस्तानी भी हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस उनसे हाई रैंक पे होते हैं। एक बात। दूसरी बात कि उनको यूएन में इसलिए सीट मिलेगी क्योंकि अमेरिका में उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं या उनकी उनकी प्राइम मिनिस्टर है अमेरिका की, कमाला उनका नाम है। हाँ जी, तो वो इंडियन है। अगर अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे वो फाइज हैं तो डेफिनेट सी बात है यूएनओ में सीट लेना कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो उनको मिल जाएगी यूएनओ की सीट। ओके, अगर कश्मीर इशू को देखते हुए पीस की बात की जाए तो उनके कुछ ऐसे हाँ, बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे उन्होंने मतलब पीस का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने पीस शो नहीं किया। जैसे कि आप वो देख लें कश्मीर का वाक़या, तो नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें मतलब इंडियंस के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, कश्मीर के ख़िलाफ़ है, लोगों को मारा है उन्होंने, लोगों को नज़र बंद किया है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने की हैं। अब शायद उनको अकल आ गई हो, या शायद वो मतलब कुछ दिखा के दाएं दिखा के बाई मारना चाह रहे हो, तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, इस तरह का कोई चांस हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? रब की रहमत। आप सुनाएं, आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है, वो भी यूएन में गए हैं, उन्होंने भी मीटिंग अटेंड की है और उनके देखा जाए तो सुनने में ये आ रहा है कि क्या इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाएगी यूनाइटेड नेशंस में? नहीं, इंडिया को परमानेंट नहीं मिलेगी। इसकी रीज़न ये है कि जो है कश्मीर का इशू बड़े अच्छे तरीके से जो है पॉइंट आउट किया गया है कि जो है कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है। जी। और यूएनओ की जब भी आपको वो सीट चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मैंडेटरी जो है ना, बंदा अपने एरियाज़ में तो अमन कायम करे। बिल्कुल। जब बंदा अपने एरियाज़ में ही अमन नहीं कायम कर पाएगा तो वो कैसे दूसरी जगहों पे जो है जाके जो है अमन वगैरह या ऐसे काम वो कर सकता है। तो इसलिए जो है मैं नहीं समझता, और ओवरऑल भी यही है। और अगर देखा जाए तो इस टाइम जो है इंडिया के एंटी एलिमेंट्स वो भी काफ़ी चल रहे जी हैं, बिल्कुल सर। तो इसलिए जो है नहीं वो लगता कि ऐसा इशू कुछ होगा ऐसा। सही है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो? पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें यही होगा कि अगर मीडिया लाइव इस बात को किया जाए तो वो थोड़ा सा जाएगा। अगर यहाँ पे जो है शहबाज शरीफ की जगह पे हमारा वज़ीर आज़म कोई स्ट्रॉन्ग होता जैसे इमरान खान थे, तो फिर था कि हमें वहाँ पे वो हमारी प्लेस बनती थी। सही है। लेकिन अब जो है अब तो नहीं ऐसा होगा। थैंक यू सो मच सर।